जय हिंद साथियों। कई दिनों से मेरे साथियों के मैसेज आए थे बार बार कि सर आपकी वीडियोस नहीं आ रही। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज लेके आया हूँ। अच्छी न्यूज के साथ ही वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को लिए बता दूं, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि कई सारे वॉलंटियर्स को दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ट्रेन कर रहा है। इसके बारे में कई सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया था, कमेंट भी करा था कि सर इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, क्या इससे हमें ड्यूटियां मिलेंगी या इस ट्रेनिंग का हमें क्या फायदा मिलेगा। इसके लिए कई सारे क्वेश्चन आए थे, कई सारे कमेंट में भी लोगों ने कहा था कि सर इसका फायदा क्या होगा अगर हम ट्रेनिंग करते हैं तो, और हमारे और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या ट्रेनिंग होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी को पता होगा आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा दिल्ली में आग की घटनाएं देखने को मिली है। कई जगहों पे दिल्ली में आग लगी जहां पे काफी ज्यादा जान माल की हानि हुई, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में समय लगा और काफी सारी चीजें इसमें देखने को देखी गई। लेकिन साथ ही आप सभी को पता होगा जहां भी किसी तरह का कोई घटना होता है वहां सबसे पहले दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान हर एक डिवीजन में, हर एक एरिया में, पॉइंट टू पॉइंट, हर एक एरिया में, हर एक घर में लगभग कोई ना कोई वॉलंटियर है दिल्ली सिविल डिफेंस का। तो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है, या दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों ने डिसाइड किया है कि दिल्ली सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर है, जो हमारे जवान है, इनको भी सिविल डिफेंस की फायर ट्रेनिंग को एडवांस कोर्स दिया जाएगा। यानी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को फायर डिपार्टमेंट को एडवांस ट्रेनिंग देगा फायर को कंट्रोल करने के लिए, फायर के लिए। आप सभी को पता होगा दिल्ली सिविल डिफेंस के जो जवान है उन्हें हाउस फायर पार्टी ही कहा जाता है। सिविल डिफेंस के बाद जितना भी वॉलंटियर जो ज्वाइन होते हैं एज अ वॉलंटियर, सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो से बेसिक ज्वाइन करते हैं, उनकी जो पहली रैंक होती है वो हाउस फायर पार्टी की होती है। यानी बेसिकली हमारा जो मोस्ट काम होता है वो हमारे रेस्क्यू का और फायर कंट्रोल का ही होता है। मेन हमारा यही होता है, क्योंकि शुरू में हमारी जब टीम बनाई गई थी मेन इसी चीज को रेस्क्यू के लिए बनाई गई थी। तो सेम इसी बेस को ध्यान रखते हुए हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जितने भी फायर डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर है उन्होंने बुलाएंगे, वॉलंटियर्स को ट्रेन करेंगे और ट्रेन करके जब भी किसी तरह की इस तरह की आपदा आएगी तो उन वॉलंटियर को यूज किया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है, अभी ऐसा ऑफिशियली कोई ऑर्डर नहीं आया, पर ऐसा हो सकता है कि जल्द ही अगर ऐसे ही चलता रहा और फायर डिपार्टमेंट को आगे प्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो सिविल डिफेंस से हायरिंग भी की जा सकती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जैसे कि मार्शल्स की डिप्लॉयमेंट की जाती है डिपो में, बसों के अंदर, तो थर्ड पार्टी के रूप में लिया जाता है। सेम इसी तरह फायर डिपार्टमेंट को भी अगर ऐसा लगता है कि हाँ सिविल डिफेंस वॉलंटियर उनको हायर करना चाहिए, अपनी मैन पावर बढ़ानी चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि फायर डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट कर दी जाए। पर फिलहाल अभी के लिए ये कहा गया है कि जितने भी दिल्ली में हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर है उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिवीजन में कुछ कुछ बच्चों के बैचेस को ट्रेन किया जाएगा, जिनको एक्स्ट्रा फायर कंट्रोल की ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल्स को यूज करना सिखाया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है बेसिक ट्रेनिंग तो हमें दी जाती है, जब सिविल डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग की जाती है तो हमें बेसिक चीजें बताई जाती है, पर हमें वहां पर प्रैक्टिकली यूज करने को नहीं मिलता है। फायर डिपार्टमेंट 150 से 150 के बीच बच्चों को, वॉलंटियर्स को बुला रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट में, डिविजन में से बुला रहा है, वहां पर ट्रेनिंग दे रहा है, बाकायदा उनको ट्रेनिंग मिल रही है। और ट्रेनिंग के बाद प्रॉपर ट्रेंड वॉलंटियर हो जाएंगे जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर होंगे। उनको इन फ्यूचर कभी भी किसी तरह के फायर की या किसी तरह की और कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो वो उस जगह पे पहुंच करके फायर की टीम के साथ कदम से कंधा मिला करके काम कर सकते हैं। साथ ही उनको बड़े स्तर पे हो सकता है कि आगे चल के आपको प्लेसमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो ये गुड न्यूज थी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कब तक होगा, हमारे डिवीजन में होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अभी शुरू हो चुका है, धीरे धीरे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिवीजन में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन के लिए आएगा। जैसे नोटिस आएगा, नोटिस आते ही आप सभी के बच्चों का बैच बनाया जाएगा, बैच बना करके वहां आपको भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी किस डिस्ट्रिक्ट में कब आना है मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल लास्ट टाइम जब आया था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अगर आगे और भी इस तरह की प्लेसमेंट की जाती है या फिर आगे इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास, तो सबसे पहले आपको भाई इन्फॉर्मेशन दे देगा, उसके बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई दिनों से लोग कह रहे थे कि सर इसका फायदा क्या होगा, या ऐसा कुछ होगा, या कोई ड्यूटी वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसको आप ड्यूटी के तौर पर तो नहीं देख सकते, पर अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा कोर्स दिया जा रहा है और फायर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि हाँ हमें मैन पावर बढ़ानी चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को प्लेसमेंट भी दी जाए। तो इस चीज का एक आप पॉजिटिव वे में देख सकते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग एडवांस कोर्स करते हैं फायर का, तो आगे चल के प्लेसमेंट अगर फायर डिपार्टमेंट को मिलती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। इसके लिए आप लोग रह सकते हैं। साथ ही कई सारे लोगों के बार बार कंटिन्यू मैसेज आते हैं कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में मार्शल भर्ती का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ लोगों का आता है कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू हो चुका है, अब हमारी कब तक फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो अभी एक्सपेक्टेड डेट मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो इंटरव्यू हुआ है वो 10 तारीख के बाद कभी भी, 10 से 15 के बीच कभी भी आ सकता है। अभी प्रॉपर डेट ऑफिस से रिलीज नहीं किया गया, किस डेट तक हम दे देंगे, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 से 15 के बीच हो सकता है कि आप लोगों की फाइनल लिस्ट रिलीज कर दी जाए। अदरवाइज बाकी डिस्ट्रिक्ट में जहां पे रह गई है आप लोगों के इंटरव्यू की डेट रह गई है, इंटरव्यू होना रह गया है,
तो जैसे भी प्रॉपर कोई जानकारी मिलेगी आपको परेशान नहीं होती है, मैं खुद ही वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी जवानों के लिए जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों को मैं खुद वीडियो बना करके अपडेट दे दूंगा। साथ ही अब किसी तरह के कोई रहेगा सैलरी को लेकर के, सैलरी भी लगभग काफी ज्यादा वॉलंटियर्स की आ चुकी है और कई सारे वॉलंटियर भी ट्रेन करके ड्यूटी के लिए बैठे हुए हैं। सर ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है, कोई ड्यूटी वगैरह मिल नहीं रही है। तो ऐसा दोस्त मैंने पहले भी वीडियोस में कई बार बताया, फिर से बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको ड्यूटी मिल ही जाएगी। ड्यूटी कोई कॉल आउट ड्यूटी आएगी तो आपको प्लेसमेंट दी जाएगी, चाहे वो कंटेनमेंट में हो, कोविड की वजह से कंटेनमेंट जोन फिर से बढ़ने, तो कंटेनमेंट जोन में अगर ड्यूटी आती है तो आपको प्लेसमेंट दी जाएगी, या किसी और तरह की ड्यूटी आती है तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ड्यूटी मिल ही जाएगी आपने अगर बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो इसके लिए 12 मैसेज ना करें कि सर बेसिक हो गई, हमें कोई ड्यूटी बता दो, कोई मैं ड्यूटी लगवा दो, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कोई ड्यूटी आएगी तो आपको खुद डिपार्टमेंट के थ्रू मैसेज आ जाएगा, या फिर मेरे पास कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको खुद जानकारी दे दूंगा कि इस जगह पे डिप्लॉयमेंट आई है, जो एलिजिबल कैंडिडेट वो अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो उसके लिए परेशान ना हो, वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। फटाफट वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर दे, दूसरों को शेयर कर दे। साथ ही पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका भाई इसी तरह की अपडेट वीडियो जानकारी लाता रहता है। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे इसी तरह के अपडेट वीडियो जानकारी के साथ। जय हिंद।